दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है एजुकेशन पॉइंट 1989 पर। आज हम भारत के मुख्य पत्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सामान्य रूप से देखा जाए तो भारत में मुख्यतः 12 पत्तन ऐसे हैं जो बड़े और महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो सामान्यतः लगभग 200 के करीब छोटे बड़े पत्तन पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से हमें 12 के बारे में देखना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के पत्तनों को अगर हम बांट लेते हैं तो लगभग 6 पश्चिमी घाट में और 6 पूर्वी घाट में प्रमुख पत्तन हैं। पश्चिमी घाट के मुख्यतः कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मार्मगांव, न्यू मैंगलोर और कोचीन बंदरगाह हैं। जबकि पूर्वी घाट के बंदरगाह कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई और तूतीकोरिन हैं। आइए एक एक करके सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो शुरू करते हैं। पश्चिमी तटीय पत्तन। पहला कांडला पत्तन कहाँ है? कच्छ, गुजरात में, गुजरात के कच्छ की खाड़ी में। यह कैसा पत्तन है? यह एक ज्वरीय पत्तन है। इसे दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के औद्योगिक एवं खाद्यान्नों का आयात निर्यात किया जाता है। इसमें विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है, इसका नाम दीनदयाल भी कहा जाता है और यह ज्वरीय पत्तन है और स्थिति इसकी कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। आइए अगले पत्तन की ओर। दूसरा पत्तन मुंबई पत्तन है जो कहाँ महाराष्ट्र में स्थित है। यह एक बृहत्तम पत्तन है, प्राकृतिक पत्तन है, खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय उपलब्ध कराता है। अगला पत्तन है जवाहरलाल नेहरू पत्तन, महाराष्ट्र में ही है। यह पत्तन पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा उपलब्ध कराता है। मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है। अगले पत्तन की ओर। अगला पत्तन है मोरमुगांव, गोवा में है। यह पत्तन संपूर्ण भारत के लौह अयस्क का 50% निर्यात करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पत्तन है, गोवा में स्थिति है इसकी और यह भारत के संपूर्ण लौह अयस्क का 50% निर्यात अकेले ही करता है, इसलिए इसकी महत्व बढ़ जाता है। आइए देखते हैं अगला न्यू मैंगलोर। इसकी स्थिति कर्नाटक में है। यह कुंद्रेमुखी खान से लौह अयस्क, कुंद्रेमुखी खान से जो लौह अयस्क मिलता है उसका निर्यात इस पत्तन से किया जाता है। अगले पत्तन की ओर। कोच्चि पत्तन, जिसे कोचीन भी कहा जाता है, यह केरल में स्थित है। इसकी मुख्य विशेषता है यह लैगून पत्तन है और यह प्राकृतिक पोताश्रय उपलब्ध कराता है। ये रहे हमारे पश्चिमी घाट के पत्तन। आइए चलते हैं अब पूर्वी घाट के पत्तन की ओर। इसी क्रम में हम लोग ऊपर से उत्तर से दक्षिण की ओर आए हैं, अब नीचे से दक्षिण से उत्तर की ओर चलते चलेंगे। तो एक क्रम भी बना रहेगा और पूर्वी और पश्चिमी घाट में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो पूर्वी घाट के पत्तन, पहला एकदम नीचे तमिलनाडु में स्थित है तूतीकोरिन। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय उपलब्ध कराता है। यहाँ से श्रीलंका, मालदीव एवं अन्य तटीय देशों के व्यापार यहाँ से उपलब्ध कराता है। अगला तमिलनाडु में ही स्थित है चेन्नई बंदरगाह। यह एक प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीनतम मतलब पुराना और कृत्रिम बंदरगाह है। यहाँ व्यापार की मात्रा और लदे हुए सामान के संदर्भ में इसका स्थान मुंबई के बाद दूसरा आता है। इसका मतलब हुआ कि लदे हुए सामान और व्यापार की मात्रा के हिसाब से मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसके बाद चेन्नई बंदरगाह दूसरे नंबर पर आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं अगले पत्तन की ओर। अगला पत्तन हमारा विशाखापट्टनम, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह स्थल से घिरा हुआ पत्तन है और सबसे ज़्यादा गहरा और सुरक्षित बंदरगाह है। बहुत ही महत्वपूर्ण, स्थल से घिरा हुआ, सबसे गहरा है और सुरक्षित बंदरगाह है। अगला उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह, यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। इसकी स्थिति उड़ीसा में है। अगले पत्तन की ओर चलते हैं। कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। यह एक अंतःस्थलीय नदीय पत्तन है, अंतःस्थलीय नदीय पत्तन है और यह ज्वरीय पत्तन भी है। एक ज्वरीय पत्तन हमें पश्चिमी घाट में मिला था गुजरात में कांडला, और दूसरा ज्वरीय पत्तन हमें पश्चिम बंगाल में कोलकाता मिल रहा है।
आइए अगला, हल्दिया, यह भी पश्चिम बंगाल में ही है। यह कोलकाता का सहायक पत्तन है, मतलब कोलकाता पत्तन के दबाव को कम करने के लिए हल्दिया का निर्माण किया गया है। इस प्रकार से हमारे 12 पत्तन जो अति महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से, ये इस प्रकार हैं: 6 पश्चिमी घाट, 6 पूर्वी घाट में, इन्हें याद रखना है, इनकी विशेषता याद रखना है और इनकी स्थिति किस राज्य में है। राजमार्ग, राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग जो होता है, इसका रख रखाव, इसकी देख रेख किसकी जिम्मेवारी होती है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, CPWD। जबकि राज्य राजमार्ग जो है, इसके रख रखाव और इसके बनाने की सारी जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD के अंडर में होता है। जबकि सीमा सड़क संगठन, जो सीमाओं में बनाई जाती हैं सड़कें, उसकी जिम्मेवारी भारत सरकार प्राधिकरण के अंडर में आती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की पॉइंट ऑफ दृष्टि से। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण, विश्व की सबसे लंबी सुरंग। विश्व की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल है, जो 9.02 किलोमीटर है और यह मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। बहुत ही महत्वपूर्ण, अटल टनल 9.02 किलोमीटर मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। यह राजमार्ग टनल है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। आज का सेशन यहीं तक। थैंक्स। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। ओके।